नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी बबलू की है। बबलू, जो आज उनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है। लेकिन ये आज की कहानी नहीं, 1995 की घटना है। बिहार में बबलू जी के साथ में घटी थी, जब इनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। देर नहीं करते हैं, इस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बबलू जी के साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, ये कहानी बबलू का है। बबलू की उम्र लगभग 25 साल का हो चुका था। बबलू दो भाई थे। इनके जो बड़े भाई थे इनसे 3 साल बड़े थे, शादीशुदा थे। लेकिन अभी जो बबलू थे ना, कुंवारे थे और खेती गृहस्थी अच्छी थी। किसी चीज़ की घर में कमी नहीं थी, ना कोई रोक टोक था। मस्त जीवन बबलू का था उस टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में अब रुचि रखते थे। वो आम के बगीचे के पास में एक मैदान था और वहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेला करते थे उनके साथियों के साथ में। थोड़ी ही दूरी पर, अब वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक तालाब था। तालाब के पास में एक शमशान भी था। अब वहाँ पर मुर्दा वगैरह जलाया जाता था। लेकिन किसी को आज तक वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई भूत प्रेत का संदेह, कोई भूत प्रेत उनको दिखाई दिया हो, ऐसा मामला गांव में बिल्कुल नहीं था। मतलब वो जगह जगह था ना, फुटबॉल का मैदान और वो तालाब बिल्कुल सुरक्षित था लोगों की नज़र में। ऐसी भूत प्रेत का घटना कभी भी किसी की नज़र में नहीं आई थी। बबलू जी थे ना, बड़ा फुटबॉल का प्रेमी थे। अब देर रात तक, मतलब शाम ढल जाती थी ना, तो उनको दोस्त तो चले जाते थे, लेकिन वो अपना प्रैक्टिस करते रहते थे, इधर उधर फुटबॉल खेला करते थे। और उनको दोस्त कहते थे कि चलो ना बबलू, बहुत हो चुका, घर चलते हैं, घर वाले अब डांटेंगे। लेकिन बबलू का कोई डांटने वाला नहीं था, मस्त मौला इंसान थे। और वो रात थी चांदनी की, पूर्णमासी की रात थी। बबलू कुछ देर तक अपने यहाँ फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हैं, जब उनके दोस्त चले जाते हैं। और तब तक तो रात हो ही चुकी थी, शाम ढल चुकी थी, रात अब अग्रसर हो चुकी थी। और थक जाते हैं। थकने के बाद में पसीना वसीना पोंछते हैं, पानी वानी का बोतल रखते साथ में। पानी पीने के बाद में अब थोड़ा देर सुस्ताने लगते हैं। आखिर घर जाके क्या करेंगे। मस्त हवा यहाँ चल रही, खुली खुली हवा, खेतों का वातावरण है, हर तरफ से हरियाली है, और क्या चाहिए घर में। अब जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, मन में यही सब ख्याल करते हुए और घास के मैदान पर अब वैसे ही लेट जाते हैं। थकावट होती है फुटबॉल खेलने का। थोड़ी ही देर में उनको अब जैसे आँख लग जाती है, नींद आ जाती है। जब उनकी आँख लगती है ना, तब ऐसा लगता है कि उनके बगल में अभी अभी कोई था, जो उनको अब जैसे कोई जगा के गया हो, या फिर ना जाने क्यों ऐसा उनको लगा। जब आँख खोलते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, जब हालात देखते हैं, अरे तो काफ़ी रात हो चुकी है। उस टाइम घड़ी पहने हुए नहीं थे, तो टाइम का अब अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन वातावरण देख करके, आसमान में सब कुछ देखने के बाद में लग रहा है कि शोर शराबा सब शांत हो चुका है, मतलब रात हो चुकी है। थोड़ी दूरी पर गांव था, गांव में बिल्कुल शांत माहौल हो चुका था। तो बबलू को लगने लगा कि अरे ये तो शांत वातावरण हो चुका है, और नहीं तो अब तक शोर होता रहता गांव में, लोग बाग सो गए हैं क्या, ज़्यादा रात हो गई है। आखिर उनको जगाया कौन, और उनके बगल में जैसे कोई अभी अभी उठ के गया हो, वो कौन हो सकता है। अब दिमाग लगाने लगे, डरते तो थे नहीं, कभी भूत प्रेत को अब देखे नहीं, ना समझे, ना इन शक्तियों पर कभी विश्वास करते थे। बबलू जी को लगने लगा कि मैं शायद सपने में था, और सपने में यह आभास हुआ होगा। अब एक तरह से अपने मन में जो भी अब ख्याल आ रहा था उसको भुलाने की कोशिश करने लगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको लगा कि कभी कभी यहाँ पर अभी मैं जब लेटा हुआ था ना, तो जैसे कोई औरत अभी यहाँ से मुझे अब उठा के गई है, या मेरे बगल में बैठी थी और उठ करके अचानक चली गई है। उनको ये आभास हुआ था। लेकिन वो सोचने में विवश हो गए कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर औरत या लड़की करेगी क्या करेगी। गांव यहाँ से दूर है, मतलब ही नहीं हो सकता है ये मेरे सपने में सब कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अपने मस्त वाला इंसान थे, अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर वाले जो थे ना, अब एक तरह से उनका घर का दो दरवाज़ा था, एक आगे से पीछे से, और पीछे वाला जो दरवाज़ा था ना, और उसमें ताला बंद रहता था, और चाबी
इन्हीं के पास में रहती थी। ये कभी कभी लेट हो जाते थे। घर वालों को लगा था कि ये पहली मंजिल पर रहते थे, ये आ चुके होंगे। खाना उनके घर में रखा रखा जाता था। मस्त मौला इंसान थे, कब आएंगे कब जाएंगे अब कोई पता नहीं था। अब इनकी भाभी वगैरह थी, खाना वाना बना करके और कमरे में रख देती थी ढक करके। किसी को पता नहीं था कि आज नहीं आए हैं, इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं था। आज ये पहली बार बबलू जी के साथ में हुआ था, जब वो खेल के मैदान में खेलते खेलते थकावट होती है और फिर वहाँ सो जाते हैं। जब दरवाज़ा तो खुलवाते नहीं बाहर का, पिछला दरवाज़ा चाबी उनके पास में है और चाबी लगा के और फिर ऊपरी मंजिल पर चले जाते हैं। जाते हैं तो खाना रखा हुआ है, ठंडा हो चुका है। थोड़ा बहुत भूख थी और वो खा लेते हैं, खाने के बाद में फिर सो जाते हैं। अब इसके बाद में अब कुछ विचित्र सा सपना देखने लगते हैं कि मैं उसी फुटबॉल में हूँ और वहाँ पर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर एक लड़की है जो सूट सलवार में दिख रही है, लाल रंग का सूट पहने हुए है, और वो फुटबॉल अब जबरदस्त खेल रही है, टक्कर दे रही है बबलू जी को, बार बार उनको हराने की कोशिश करती है। अब बबलू जी को बड़ा गुस्सा आ रहा कि ये लड़की हो करके मुझे टक्कर दे रही है। ऐसे ही कुछ उटपटांग सपना देखते हैं रात भर में। और जब नींद खुलती है ना, तो सब सपना वगैरह उस टाइम याद नहीं होता है। परिवार को पता ही नहीं चलता कि रात में बबलू इतना लेट आए थे, कहाँ रह गए थे। कोई अब किसी को जानकारी नहीं थी, ना कोई पूछ पाता है। मस्त मौला इंसान थे और ये भी किसी से जिक्र नहीं करते हैं। अब इसके बाद शाम को तो वही होता था, फुटबॉल के मैदान में अब जाते थे, उनके यार दोस्त भी पहुंच जाते थे। लेकिन ये बात किसी को, अपने यार दोस्त को भी नहीं बताए, ना अपने घर वालों को बताए। शाम के टाइम वही सब टाइम हो जाता है, खेल कूद शुरू हो जाता है और आखिरकार चांदनी रात थी। ये धीरे धीरे करके लोग जो खेलने वाले लड़के थे, दोस्त थे, सब चले जाते हैं। बबलू कहते हैं चलो बबलू, अब कौन है यहाँ पर, अकेले क्या करोगे। तब कहते हैं कि यार मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है और खेतों का वातावरण है, मुझे तो बड़ा आनंद आता है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगा बाद में। बबलू जी वहाँ पर फुटबॉल का मैदान का चक्कर लगाने लगते हैं, रात का सपना का ध्यान करने लगते हैं। ये मैं इसी मैदान में था और सामने में एक सलवार सूट पहन के, लाल रंग के सूट पहने हुए लड़की मुझे टक्कर दे रही थी, बार बार फुटबॉल पर किक मार रही थी और यही उनके पास में फुटबॉल था। अब देर रात हो चुकी थी, मतलब 8-9 से ऊपर का टाइम हो चुका था, चांदनी रात थी। डर वाली कोई बात ही नहीं थी वहाँ पर। आज तक कोई भूत प्रेत ऐसी चीज शक्ति किसी को दिखाई नहीं दिया था। गांव के लोग बिल्कुल बेपरवाह रहते थे, इन शक्तियों से अभी कभी पाला ही नहीं पड़ा था। ऐसे ही थे बबलू जी। बबलू जी भी अब फुटबॉल अब खेलने लगे। अब मन ही मन कहने लगे कि एक बार मैं गोल पोस्ट पर मारता हूँ। अगर वो सपने में मैं सब कुछ देखा था, क्या पता अब ऐसे ही मजाक मजाक में गोल पोस्ट में मारते हैं कि मैं गोल कर दूं। लेकिन जैसे ही गोल करते हैं ना, अब वो गेंद गोल के अंदर जाती नहीं। वैसे वहाँ पर कोई खड़ा है और वो दोबारा पैरों से जिसे टक्कर मारता है और फुटबॉल उनकी तरफ आ जाती है। जब आती है ना, तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चांदनी रात है, गोल पोस्ट पर मैंने तो गोल करने के लिए मारा था। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई किसने किया, गोल को होते हुए कौन रोका है, कौन वापसी की टक्कर मारा है। लेकिन वहाँ कोई दिखाई दे तब ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोबारा करते हैं, दोबारा गोल मारते हैं, लेकिन दोबारा भी वही होता है, गोल के अंदर प्रवेश नहीं करती फुटबॉल। जैसे कोई रोक लेता है और उल्टा उनके तरफ उछाल देता है गेंद को। वास्तव में लगने लगा कि दूरी है थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं ये गोल पोस्ट पर, कहीं गोल पोस्ट बने हुए थे, वहाँ पर लोहे का पाइप वगैरह लगा कर बनाए गए थे। उनको लगा कि पाइप पर टकरा करके ये बाउंस कर गया है। यही बात है, नज़दीक चले जाते हैं, नज़दीक जा कर के आज जब गोल मारते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम आश्चर्य में डूब जाते हैं। कोई होता नहीं है, लेकिन वो गोल नहीं कर पाते, कोई दिखाई भी नहीं देता है। लगता है कि जैसे अब गोल ना हो करके वहीं से बाउंस कर देता है बॉल और वापस आ जाता है। तब तक बबलू जी को संभल जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ अब संभल नहीं पाते हैं। दोबारा उनको मज़ा आने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, और बार बार वैसे ही करते हैं, अब वैसे ही बाउंस होता रहा है। अभी तक उनको डर भय ऐसी चीज़ अब उनको महसूस नहीं होती। आखिरकार थक जाते हैं, अब चलने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं कि चलो अब बहुत हो चुका, ये पता नहीं कौन कर रहा था, कैसे हो रहा था, जादू हो रहा था,
कुछ समझ में नहीं। कल अपने दोस्तों से बात करूँगा और कल दिन में गोल करके देखूँगा कि ये गोल होता है या बाउंस होता है। यही सब मन में सोच करके जैसे ही फुटबॉल लेकर के हाथों पे जैसे चलने के तैयार करते हैं तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे रुको, क्या बस हो गया, अब नहीं खेलोगे? जैसे ही मुड़ते हैं लड़की की आवाज़ देखते हैं ना, एकदम विस्मय में खड़े हो जाते हैं। अरे ये लड़की कौन है भाई? ये मुझे क्यों ललकार रही? क्या बात हो गया? ये लड़की आई कहाँ से? जब रुक जाते हैं लड़की खुद आती है। अरे कहाँ चल दिए? आओ, अभी तो हम खेलते हैं, अभी तो आनंद आएगा, और आओ चलो खेलते हैं। लेकिन अब बबलू जी की नज़रें अब उसके चेहरे से लेके पैर तक अब देखने लगती है। ये है कौन लड़की भाई? ये तो हमारी गांव की है नहीं। हमारे गांव की लड़की तो मैं सब कुछ जानता हूँ, आखिर ये है कौन? तब अभी भी उनको डर नहीं लगता है और वो लड़की से सवाल करने लगते हैं कि मैडम जी, आप हो कौन? और हमारे फुटबॉल के ग्राउंड में आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप हमारे गांव के भी नहीं हो। तब लड़की कहती है मुस्कुरा करके कि ना, मैं तुम्हारे गांव का नहीं हूँ, मैं तो बस इस रास्ते से गुजर रही थी। तुम्हें मैं फुटबॉल खेलते हुए देखा, कल से मैं देख रही थी। अब मुझे लगा कि तुम अच्छे प्लेयर हो, अब मैं तुम्हारे साथ में अब मैं भी अब खेल खेलूँ, अपना दिल को मुराद पूरी करूँ। तुम अच्छा खेलते हो, चलो और कुछ बाजी हो जाए, हम लोग खेलते हैं ना। अब एक तरह से जो बबलू महाराज थे ना, बबलू जी थे, उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की कौन से गांव की है जो इस रास्ते से गुजर रही थी। पूछने लगे कि तुम कौन से गांव की हो? इतनी रात को लड़की जात हो करके तुम अपने घर पर ना हो करके इस फुटबॉल के मैदान में गए, अब तुम्हारे घर वाले नहीं ढूंढ रहे होंगे? तब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अरे मेरे घर वाले को छोड़ो ना, मैं ऐसे ही हूँ, मस्त मौला इंसान हूँ और मैं फुटबॉल में बहुत रुचि रखती हूँ। मैं चली जाऊँगी, अभी कौन सा वक्त हुआ, चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, इसके बाद तुम भी अपने घर और मैं भी अपने घर। लेकिन बबलू जी मन बड़ा व्याकुल होता है उसको देख करके, और लगता है कि नहीं ये लड़की जात है भाई, रात हो चुकी है। तब वो मना करने लगते हैं कि देखिए मैडम, आप अपने गांव अपने घर पर चली जाइए, कल खेलने का शौक़ है ना तो दिन में आके खेलिए ना, हम दिन में आपको 4 बजे के बाद में यहीं मिलेंगे। अब एक तरह से वो बोल करके लड़की को कहते हैं कि आप चले जाओ, आप भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जाऊंगी। और बबलू अपना हाथ में फुटबॉल लेकर के चल देते हैं। जब वो मोड़ के देखते हैं कि लड़की गई कि नहीं गई, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फुटबॉल मैदान बिल्कुल खाली है। रोड पर देखते हैं, रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसा नहीं कि अंधेरी रात है, चांद का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन लड़की गायब हो जाती है। अब एक तरह से डर तो लगता है उनको कि मामला क्या है, ये कौन लड़की हो सकती है। लेकिन आज ही दिमाग में सोचते हैं कि चलो अब ये नहीं समझ पाते हैं कि लड़की कोई भूत प्रेत हो सकती है, कोई और शक्ति हो सकती है, समझ में नहीं आता है। अपने घर आ जाते हैं, मन में बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए परिवार में, लेकिन जब आते हैं ना तो परिवार वाले लोग अपने अपने कमरे में अब आराम कर रहे थे, खाना वाना खा करके, और वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। खाना गर्म रखा हुआ था, देरी नहीं करते, खाना वाना खा करके फिर सो जाते हैं। सोने के बाद में वही सपने फिर उनके ख्यालों में, सपने में चलने लगता है कि मैं उसी मैदान में हूँ और वही लड़की है लाल सूट वाली, और जो मुझे चैलेंज दे रही है कि गोल करो ना, हिम्मत है तो गोल करके दिखाओ। और वो लगातार गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोल हो ही नहीं पा रहा। वो लड़की रुकावट बन के खड़ी हो जाती है, जैसे उनको थका देना चाहती हो, अब जीतने देना नहीं चाहती हो। और आखिरकार ऐसा अब उनका दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अचानक सोते सोते अब ऐसा लगने लगता है कि उनका दम घुट रहा है, सांस रुक रही है, और फिर सांस लेने के लिए जब मुंह खोलते हैं तो आँख भी खुल जाती है। जब आँख खुलती है ना तो वही लड़की उनके पलंग पर और उनके बिल्कुल समीप में बैठी हुई और उनको निहारती हुई नजर आती है। जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है कि अभी मैं सपने के अंदर में हूँ, सपने के अंदर में हूँ, आज सपना टूटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंखें बंद कर लेते हैं और फिर दोबारा खोलते हैं तो वैसी लड़की अब बिल्कुल पास में बैठी हुई, सांसों की टकराहट अब वो महसूस कर रहे हैं। और तब वो डर जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। लड़की मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है। अब फिर आंखों में जैसे ही देखना शुरू करती है बबलू के,
बबलू को लगता है कि बस मेरा सर चकरा रहा है, मेरे साथ में कुछ हो रहा है, मेरा शरीर अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर जैसे अचेत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लड़की उनके साथ में अब कुछ प्रेम लीला करती है जो उनको समझ में आता है। अब इसके बाद वो लड़की जब उनको नींद आ जाती है या फिर कहें बिल्कुल अचेत अवस्था में चले जाते हैं, तब वो लड़की चली जाती है। सुबह जब उनकी आँख खुलती है ना, तो अपना कपड़ा अस्त व्यस्त पाते हैं, शरीर पर कपड़ा ही होता ही नहीं है। और वही लड़की का चेहरा ख्याल में आता है कि ये तो वही लड़की थी फुटबॉल वाली, ये मेरे घर तक कैसे पहुंच गई। अब इसके बाद थोड़ा डर तो उनको ज़रूर लगा। उनको लगा कि शायद ये जो मैंने महसूस किया, जो मेरे साथ में हुआ, ये कोई ख्वाब होगा। ऐसा कौन कैसे हो सकता है, वो फुटबॉल के मैदान में दिखाई दी थी, अब फिर मेरे घर तक कैसे पहुंच सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे सब दिमाग का वहम है। अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो लड़की फुटबॉल के मैदान में दिखाई दी वो कोई प्रेतात्मा हो सकती है, कोई अब दूसरी शक्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंसान तो हो ही नहीं सकती। समझ लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाते। अब इसके बाद देर रात तक जब जाते हैं ना, जब उनके दोस्त चले जाते हैं और वो लड़की फिर मैदान में उनको नज़र आती है, उनके साथ में फुटबॉल खेलते हैं, गोल करने की कोशिश करते हैं। लड़की भी अब एक तरह से ललकारती है कि गोल करके दिखाओ। अब इस तरह रोज़ रोज़ देर होने लगता है। और रात के टाइम में जब अपना घर आते हैं खाना वाना खाने के बाद में, वही लड़की उनके साथ में हम बिस्तर होने लगती है। और फिर रात को देर देर तक 10 बजे तक आना। अब उनके जो बड़े भाई थे ना, उनको शायद महसूस हो गया था कि अब मेरा बबलू रोज़ देर से आता है। शायद गांव के लड़कों ने बता दिया होगा, पूछे होंगे बबलू कहाँ है, तो वो बता दिए कि वो तो फुटबॉल के मैदान पर देर रात तक रहते हैं, न जाने क्या करते हैं, अकेले फुटबॉल खेलते हैं। और तब संदेह होने लगा उनके बड़े भाई को। अब एक तरह से जानने के इच्छुक हो गए। बबलू से पूछते हैं बुला करके कि बबलू, तू देर रात तक फुटबॉल के मैदान में करता क्या है? जब लड़के आ जाते हैं खेल करके तो तू अकेला क्या करता है? मैं तो सुना हूँ तेरे दोस्तों से तू अकेले ही फुटबॉल खेलता रहता है, ये चक्कर क्या है? बबलू समझ गए कि उनको दोस्तों ने शायद शिकायत कर दिया है। और तब अपने आप को वो रोक नहीं पाए। कहने लगे, भैया ऐसी ऐसी बात थी। अपने भाई से कुछ छिपाते नहीं थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। अब भाई जब पूछते हैं सच्चाई तो सच्चाई सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं भैया मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, अब मुझे लगता है कि सब मेरे ख्यालों में चल रहा है, ऐसी लड़की है नहीं। अगर लड़की होती तो दिन में भी मिलती ना, मेरे रात को सपने में आती है, इसके बाद वो खुद मेरे साथ में अब सोने लगती है। जब ये सब उनके बड़े भाई सुनते हैं ना, तो एकदम उनका दिमाग तो अब ठिकाने पर नहीं रहता। बबलू को डांटते हैं, कहते हैं तेरे साथ में कितने दिन से चल रहा है? तब बबलू बताते हैं कितने दिनों से चल रहा है। तब बबलू के बड़े भाई डांटते हैं, और तुमने परिवार को किसी को नहीं बताया? तब बबलू कहते हैं कि भैया इसमें डरने वाली क्या बात है, मुझे लगा ये सब दिमाग का वहम है, ये सपना वगैरह है, ये सब सच थोड़ी होता है। लेकिन बड़े भाई समझ गए कि मामला आगे तक बिगड़ चुका है। इसके बाद वो देर नहीं करते, पास के गांव से एक बड़े तांत्रिक को लेके आते हैं जो बड़े उम्र का होते हैं। पूरी कहानी बता कर ले आते हैं। फिर बबलू जी का इलाज होता है, झाड़ फूक होता है। तब जा कर के वो जो भी शक्ति होती है उससे उनका पीछा छूटता है। अब बार बार बबलू के बड़े भाई वो महात्मा जी से जो तांत्रिक थे उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो फुटबॉल खेलने वाली कौन सी लड़की हो सकती है, कोई चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा? तब महात्मा जी हंसते हैं, कहते हैं ना 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 ना, ये शक्ति अलग थी। अच्छा किया कि तुमने मुझे टाइम पर बुला लिया, अगर देर हो जाती तो ये शक्ति तुम्हारे भाई के साथ में सदा रहती, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन हाँ, इसकी शादी भी नहीं होने देती, इसका घर भी नहीं बसने देती, ये ऐसी शक्ति है। अब इसके बाद तो सारा परिवार डर चुका था, और डर तो बबलू भी गए थे। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी? अब एक तरह से कहानी का एंड यहीं पर हो जाता है। अब बबलू जी जैसे अब अपनी दुनिया में लौट आते हैं। अब वो फुटबॉल के मैदान पर जरूर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त लौटने लगते हैं वो भी साथ में लौट आते हैं। अब जब सुनने के बाद में डर तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद से वो जो मीठे मीठे सपने उनके आते थे, जैसे वो फुटबॉल के मैदान में लड़कियों के साथ में
अब वो लड़की जो थी उसके साथ खेलते थे, वो सब बंद हो चुका था। और ना वो लड़की उनके साथ में कभी हम बिस्तर होती थी ना आती थी। ऐसा बाबा जी ने सब कुछ रोक दिया था। लेकिन वो बताए नहीं, स्पष्ट शब्दों में नहीं बताए कि आखिर वो शक्ति कौन सी थी जो बबलू से इतना निकट संबंध बना रखी थी, और जो बबलू का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती थी और उनसे अलग भी नहीं होना चाहती थी। अब महात्मा जी का कहना था कि अगर वो ज़िंदगी में रहती ना तो बबलू का शादी भी नहीं करने देती। तो ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बबलू जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे और जीमेल अकाउंट पर भी आप अपने कहानी को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।